Hello everyone, my name is Rishabh Joshi. I'm currently 22 years old, about to be 23 in few days, and I have cracked multiple exams as SBI PO mains, IBPS PO, SBI Junior Associate, and all in my first attempt. SBI PO में फाइनल कट ऑफ से एक नंबर से रह गया था, बट आई लर्न अलॉट एंड उससे मैंने नेक्स्ट जो IBPS PO का एग्जाम आना था उसमें मेरे मेंस में 30 नंबर ऑलमोस्ट 30 नंबर्स अबव कट ऑफ थे एंड फाइनल कट ऑफ में 8 नंबर्स अबव कट ऑफ, जिसने मेरे को अच्छी खासी पोजीशन में रख दिया था कि मेरे को एक अच्छी रैंक मिल पाए एंड आई गॉट द फर्स्ट रेफरेंस बैंक जहाँ मैं अभी करेंटली वर्क कर रहा हूँ. अभी आई एम इन सेकंड प्लेस ऑफ पोस्टिंग आफ्टर माय फर्स्ट ट्रेनिंग एंड इस वीडियो में हम वही बात कर रहे होंगे कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है. आई डेंट प्रिपेयर फॉर इंश्योरेंस एग्जाम्स मच क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है वहाँ पे ग्रोथ थोड़ा स्लो होती है. सो दिस इज द रीज़न कि मैं IBPS PO की तरफ ज़्यादा गया. आई माइट बी प्रिपेयरिंग फॉर SBI PO इस पर आया तो देखते हैं बट वो कैसा रहता है. एंड अभी हम मोस्टली इसी बारे में बात कर रहे होंगे कि हमें क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, क्या क्या मिस्टेक्स मैंने करी जो आपको अवॉइड करनी है ताकि आप भी एक पहले अटेम्प्ट में अच्छा खासा सिलेक्शन लेके जाएं. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत छोटा सिलेबस होता है तो उसको आपको जल्दी से जल्दी ख़त्म करना है. अगर आप बिगिनर हैं, आपने शुरुआत भी नहीं करी है, फर्स्ट थिंग वुड बी कि आप सिलेबस कंप्लीट करो. क्वेश्चंस बहुत हार्ड नहीं आते हैं. अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, थोड़ी बहुत शॉर्ट ट्रिक्स आती हैं तो आप उस क्वेश्चन को बना लेंगे इजीली, राइट. तो दो कैटेगरी के लोगों का जिनका प्रिपरेशन थोड़ा बहुत चल रहा है और एक जिनका हो ही नहीं रखा है. अगर आपका प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं हो रखा है, आपने सिलेबस भी कंप्लीट नहीं करा है, आई वुड से सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करो. उसके लिए आपको अगर होता है ना कि पेड कोर्सेज लेना या ना लेना, वो आपके ऊपर है. अगर आपका सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट नहीं है, अगर आपको लेना है तो ले सकते हैं, नहीं लेना तो आपको यूट्यूब में भी फ्री वीडियोस मिल जाएंगी. अगर आपका थोड़ा बहुत सिलेबस हो रखा है या सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, उसमें हम बात करेंगे आगे. अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है. उसके लिए अगर आप पेड कोर्स ले रखा है आपने तो अलग बात है, बट अगर आपने नहीं लिया है तो जिनसे मैंने पढ़ा था, इट वॉज वेटरन यशाद सर फॉर क्वांट्स एंड हर्षल अग्रवाल सर, क्वांट्स के लिए हो गए दोनों. रीजनिंग के लिए जो मैंने प्रिपेयर करा था वो वेटरन यशाद सर से एंड आर्ट ऑफ रीजनिंग. अड्डा की भी रीजनिंग की वीडियोस काफ़ी अच्छी हैं. अब अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग कर रहे हैं तो मैं आपको बोलूँगा पहले अड्डा की वीडियोस रीजनिंग की देखना शुरू करें. उसके बाद मूव ऑन टू आर्ट ऑफ रीजनिंग सर की वन शॉट वीडियोस एंड देन मूव ऑन टू वेटरन सर फॉर मेंस लेवल पजल्स. अब ये चीज़ होती है कि कई बार जो क्वेश्चंस कराए जाते हैं लाइव क्लासेस में वो काफ़ी हाई लेवल के होते हैं, तो पहले आपका बेसिक्स क्लियर होना चाहिए, राइट. तो सबसे पहले फॉर बिगिनर्स सिलेबस कंप्लीट करेंगे हम एंड देन मूव टू टॉपिक क्वेश्चंस. टॉपिक क्वेश्चंस आज इन कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने ए पर्सन से उसकी वन शॉट वीडियो देख के पूरा टॉपिक निपटा दिया है. अब कोई दूसरा टीचर उठाओ, उसकी सेम वो वन शॉट वीडियो निकालो, बट उसमें क्वेश्चन आप अपने आप से करेंगे. उससे क्या होगा, जब आप खुद से क्वेश्चन करेंगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, राइट. एंड आपको पता चलेगा कि आप क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं, क्या मिस्टेक्स नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपको जो टीचर का सोल्यूशन है वो तो मिलेगा ही. एंड उसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपने एक सोल्यूशन निकाला जो 10 लाइन का निकला और टीचर ने 4 लाइन में कराया, तो उससे आपको ये भी पता चलेगा कि आपके सोल्यूशन करने और एक प्रोफेशनल के सोल्यूशन करने में क्या डिफरेंस है. ठीक है, तो वहाँ से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा. सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करा, एक टीचर की वीडियो देख के, देन दूसरे टीचर की वीडियो देख के आपने क्या करना है, उसके क्वेश्चन निपटाने हैं, राइट. अगर आपका सिलेबस हो रखा है, इफ यू आर समवन जिसका सिलेबस हो रखा है, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है सेक्शनल मार्क्स. सेक्शनल मार्क्स जरूर देते रहना. एंड इवन जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो सिलेबस कंप्लीट करके फिर वो सेक्शनल टेस्ट की तरफ ही मूव करेंगे. अगर मेरे को केवल एक चीज़ पकड़नी हो जिससे मेरा सारा सब कुछ हो जाए तो वो होगा कि सिलेबस कंप्लीट करके मॉक देना. ठीक है, आई नो लाइव क्लासेस वगैरह भी होती हैं, आप फॉलो करते होंगे काफ़ी कुछ, बट लाइव क्लासेस अवॉइड करना कि आप टीचर के पढ़ाते साथ देख रहे हैं, क्योंकि अगर आप टीचर के पढ़ाते साथ देख रहे हैं तो काफ़ी कुछ बीच में डिस्ट्रैक्शंस रहती हैं. कभी टीचर कुछ बात कर रहे होते हैं, कभी कुछ बात कर रहे होते हैं, तो उस चक्कर में क्या होता है कि अगर 3 घंटे की वीडियो है ना, वो 4 घंटे की बन जाती है. एज एन मतलब टाइम वेस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है. तो इसलिए आप एक काम करिए, जब लाइव वीडियो खत्म हो जाए उसके बाद उसको देखिए, जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको स्किप 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 करके क्वेश्चन पे केवल फोकस करेंगे हम. ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू कि हम मोस्टली क्या प्रिपेयर करेंगे. हम करेंगे क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीके. राइटिंग सेक्शन वगैरह बात की बात है, एंड इंटरव्यू के लिए भी अलग से हम वीडियोस लेके आएंगे. मैं भी अभी काफ़ी सारे मॉक्स दे रहा हूँ स्पेसिफिकली SBI के, तो स्टे अलॉन्ग अगर आपको मेरा स्कोर देखना है. क्वांट्स के लिए मैंने आपको बता दिया, क्वांट्स के लिए अगर आपको टीचर चाहिए तो वेटरन यशाद सर, हर्षल अग्रवाल सर एंड कौशिक मोहंती, इनको मैंने काफ़ी फॉलो करा है इसलिए मैं जानता हूँ. एंड रीजनिंग के लिए हो जाता है हमारे आर्ट ऑफ रीजनिंग सर, अड्डा 24/7 की वीडियोस एंड आर्ट ऑफ रीजनिंग. एंड वेटरन सर तो है, क्योंकि वेटरन सर जो क्वांट्स है और रीजनिंग है वो दोनों पढ़ा देते हैं.
तो उससे बेनिफिट होता है कि अगर आपको एक टीचर पकड़ना है जो दोनों में प्रोफिशिएंट हो ना, क्योंकि वो चीज होती है, जरूरी नहीं है कि आपको एक ही टीचर का समझ आ जाए। मेरे को उनसे समझ आया था तो मैं उनसे कनेक्ट कर पाता हूँ। मेरा ये कहना नहीं है कि अगर ये 3 टीचर मेंशन करें तो आपको इन्हीं 3 टीचर से पढ़ना है, नहीं। आपको कोई भी टीचर पसंद आता है, आपको उनका समझ आता है, जस्ट फॉलो देम। मेरे कहने से चेंज मत करना, क्योंकि आपको जितना टाइम अडाप्ट होने में लगेगा उतने टाइम में आपका पेपर आ जाएगा एंड आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। ठीक है। इंग्लिश के लिए मैंने बहुत ज्यादा प्रिपेयर नहीं करा था, मेरा इंग्लिश ठीक ठाक था तो उसके लिए, बट जो सभी बोलते हैं दैट इज 120 रूल्स ऑफ ग्रामर। एंड एडिटोरियल कर लेना, क्योंकि एडिटोरियल में आपको नई नई वोकैबलरी देखने को मिलती है। अगर आपके पास ब्लैक बुक भी है तो उसकी एक नजर मार लेना, क्योंकि वोकैबलरी का सीन ऐसा होता है तो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है कई बार, तो बहुत ज्यादा ईजी आ जाती है। ईजी वाले मोस्टली सब लोग बना लेते हैं और हार्ड वाली फिर कोई नहीं बना पाता। ठीक। उसके बाद आती है जीके। जीके मोस्टली सबका ये रहता है कि आप 3 से 6 महीने का पिछला प्रिपेयर कर लें, काफी होता है। उसके लिए मैंने फॉलो की थी शीतल मैम को, क्योंकि शीतल मैम काफी ज्यादा हुक क्रिएट कर लेती हैं एक वीडियो एक टॉपिक पे। तो उससे क्या होता है कि आपको याद रहता है, तो अल्टीमेटली अगर आप उस चीज को भूल भी जाओ तो आप जब पेपर में उस क्वेश्चन को देखोगे ना, तो आपको कुछ ना कुछ याद ऐसा आ जाएगा कि आप आंसर निकाल लोगे, एटलीस्ट एलिमिनेट करके तो निकाल ही लोगे। जीके वॉज समथिंग जो मैंने बहुत ज्यादा प्रिपेयर नहीं किया था। इट वॉज समथिंग कि मैं केवल सेक्शनल कट ऑफ निकाल लूं, बाकी सारे तीनों सब्जेक्ट से मैं अच्छा खासा वेटेज लेके जाऊंगा। नाउ ये रहे हमारे चारों टॉपिक्स कि आपको किससे पढ़ने हैं। नाउ कमिंग ऑन टू मॉक्स। मॉक्स आपका अभी आप प्री के ही दे रहे होंगे, अगर आपके पास अभी टाइम है अच्छा खासा। मेरा जो स्ट्रैटेजी थी इट वाज ऑलवेज की गिविंग मेंस के मॉक्स जो प्री का एग्जाम है उससे एक हफ्ते पहले तक। जैसे ही आपका प्री का स्कोर कार्ड आता है, प्री का आपका एडमिट कार्ड आता है, उसके बाद आप प्री के मॉक लगाना शुरू करिए, दिन के एटलीस्ट 3। मेरा जो था, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 7 तारीख को मेरा पेपर है, तो मैं 1 तारीख से प्री के मॉक लगाना शुरू करता था। उससे पिछला महीना मेरा पूरा मेंस के मॉक में जाता था। अब मैं उसको कैसे डिवाइड करता था कि आप मेंस का जो सेक्शनल मॉक दे रहे हैं दैट इज 45 मिनट्स राइट। तो आप मेंस के 2 सेक्शन लगा रहे हैं, तो एक उसके साथ प्री का भी मॉक लगाइए, क्योंकि मेंस के सेक्शनल लगाते हुए आपकी स्पीड बहुत स्लो हो जाती है। लेकिन आप जब प्री का मॉक्स लगाएंगे तो प्री के मॉक में आपको जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो वो बेसिकली बैलेंस आउट हो जाता है। ओके। तो दिस वॉज समथिंग विच आई फॉलोड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। उसके बाद जैसे ही एडमिट कार्ड आता था मैं प्री के मॉक पर जुट जाता था। जैसे आपका प्री खत्म होता है, डोंट वेट फॉर द रिजल्ट्स, मेंस के मॉक में लग जाओ। ठीक है। और उसके बाद मैं कहूंगा कि जीके भी प्रिपेयर करना शुरू कर दो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जीके मुझसे बहुत ज्यादा प्रिपेयर नहीं हो पाती थी। आई डोंट हैव अ पिक्टोग्राफिक मेमोरी कि मैं कोई चीज रट लूं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करना चाहते हैं तो प्लीज करिएगा, क्योंकि अगर आप मेंस और प्री का बैलेंस बना के रखेंगे ना, तो आपको सीखने को ज्यादा मिलेगा। आप ऑलरेडी उस चीज के लिए प्रिपेयर्ड रहेंगे जो आने वाली है। काफी सारे लोग की आदत होती है कि प्री 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 के मॉक दिए जा रहे हैं, प्री तो निकल जा रहा है, हर बार मेंस ही निकल पा रहा है। काफी सारे मेरे साथ दोस्त है, प्री निकले जा रहा है, निकले जा रहा है, निकले जा रहा है, मेंस निकल ही नहीं रहा है। ठीक है। अपने मैं स्कोर कार्ड भी यहाँ पर कहीं अटैच कर दूंगा जिससे आपको पता लग जाए। एंड बाकी हो जाएगा, इट्स नॉट वेरी हार्ड। आई नो बोलना आसान है, करना मुश्किल है, बट देखो इफ यू आर प्रिपेयरिंग ऑनेस्टली, आप अपने साथ धोखा नहीं कर रहे हैं कि लाइक आप, क्योंकि कई लोग होते हैं ना जो एम्बिशन को सोचते तो हैं बट लाइक दे डोंट वर्क फॉर इट। कीप वर्किंग फॉर इट, हो जाएगा। इट्स नॉट अ हार्ड एग्जाम, यू विल डेफिनेटली क्रैक इट दिस टाइम। एंड डोंट फॉलो एनीवन ब्लाइंडली, क्योंकि मैंने कई सारे लोग देखे उनकी हैबिट होती है कि वो किसी एक बंदे को पकड़ के जो वो कर रहा है उसी को फॉलो कर रहे होते हैं, जबकि उनका ये चीज ऑलरेडी हो रखा है, लेकिन फिर भी उस चीज को अगेन फॉलो करेंगे। डोंट बी लाइक दैट। आपने आप जो सबसे आपको बेटर जज कर सकता है वो खुद आप हो। आपने कोई चीज टॉपिक नहीं करी है, उसे पकड़ो, करो, हो जाएगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स जो आने वाले होंगे। की प्रिपेयरिंग, अभी आप मेंस के सेक्शन लगा सकते हैं। आई विल बी गिविंग SBI PO दिस टाइम, क्योंकि द बैंक आई एम करेंटली इन, आई थिंक यहाँ पे 4 से 5 साल में प्रमोशन का एस्पेक्ट है। वेल इन SBI ग्रोथ इज मच फास्टर, बट इट्स लाइक आई कीप प्रिपेयरिंग जब तक मेरे को थोड़ा सेटिस्फैक्शन फील ना हो। इट्स नॉट लाइक आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद माय जॉब, बट या सब किसको ग्रोथ नहीं पसंद होती है। एंड या ऑल्सो इफ अगर आप स्पेसिफिकली क्लरिकल एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, तो कई सारे लोगों की आदत होती है, क्या करते हैं कि क्लरिकल एग्जाम्स में भी क्वांट्स का सेक्शन है स्किप करते 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 जाएंगे, पहले मिसिंग नंबर सीरीज, फिर रॉन्ग नंबर सीरीज, अप्रोक्सीमेशन, जो बेसिकली स्पीड मैथ्स होता है। कर सकते हो आप, बट क्लरिकल में इतना ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं। पीओ में ज्यादा सेंस बनाता है कि आप फटाफट से स्पीड मैथ्स बना लो, क्योंकि वो लास्ट में छुपे होते हैं, तब तक वहां पहुंचोगे तो टाइम नहीं बचेगा। ठीक है। पीओ में मैं आपको पूरा सजेस्ट करूंगा कि आप पहले स्पीड मैथ्स निपटाओ, उसके बाद बाकी क्वेश्चंस में आओ। ठीक है, क्योंकि आपको एक अच्छा खासा वेटेज तब तक आ चुका होगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग मीन रीजनिंग में अपनी
आइडेंटिफाई करो वीकनेस क्या है। फॉर एग्जाम्पल मी फ्लैट एंड फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन को मैं जनरली स्किप कर देता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करता है एंड प्रोबेबली मेरा नहीं बनेगा, तो मैं सबसे पहले उसको स्किप कर देता हूँ, बाकी क्वेश्चन बनाता हूँ, देन आई कम बैक कि मैं वो बना पाऊँ अगर टाइम बच रहा है तो। ठीक है, इंग्लिश में भी मैं आरसी एंड पैराजम्बल्स लास्ट में करता हूँ, बाकी सारे क्वेश्चन पहले कर लेता हूँ। तो ये एक टिप है, ध्यान रखना, आपके काफी ज्यादा हेल्प कर सकती है। एंड आर्ट ऑफ स्किपिंग तो देखो आनी चाहिए, एंड लैंग्वेज भी आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी एंड क्वेश्चन सिलेक्शन स्किल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज में भी कैसे कई बार होता है कि बी रेशियो पूछा होता है, हम ए रेशियो भी बना देते हैं, क्वेश्चन बना सब कुछ हुआ, नंबर नहीं मिला, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। ऑल्सो अगर एक मॉक अटेम्प्टिंग वीडियो हो पाए तो मैं बना दूंगा। सो स्टे कनेक्टेड, यहाँ पे आपको बहुत कुछ मिलेगा, स्ट्रैटेजीज इंटरव्यू के बारे में, मेंस के बारे में, लाइव ब्लॉग्स आगे जो मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ उसके बारे में, मेरे बारे में। तो स्टे कनेक्टेड, काफ़ी कुछ मिलेगा आपको यहाँ। एंड मेरा फर्स्ट वीडियो है, सो लेट मी नो कैसा था, क्योंकि आई एम ओपन टू फीडबैक्स, आप जो मुझे बताएंगे वो इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। एंड अंटिल देन ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, कीप प्रिपेयरिंग, कीप हसलिंग, हो जाएगा, कीप होप, ट्रस्ट द प्रोसेस, ऑल द बेस्ट।